प्यारे विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट में हम पढ़ रहे हैं न्यायपालिका के कार्य। न्यायपालिका के कार्यों में कल हमने पढ़ा, इसके बाद कुछ रह गया था बाकी, उसमें हम पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकारों के। न्यायपालिका कौन कौन से कार्य करता है? मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक, गार्जियन फॉर द फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकारों की अवधारणा का जन्म इंग्लैंड में सन 1679 में जब हैबीज कॉर्पस नामक अधिकार नागरिक को दिया गया। मौलिक अधिकारों का व्यवस्थित रूप अमेरिकी संविधान में सबसे पहले शामिल किया गया और भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार इसी से प्रेरित हैं। भारत के संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का अभिरक्षक बनाया गया है तथा इसके संरक्षण का भार सौंपा गया है। यह न्यायालय ऐसे किसी भी नियम, कानून, आदेश, अध्यादेश या विधि प्रक्रिया को अविधिक घोषित कर सकता है जो मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण करते हैं। भारत के किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की शरण में जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 132 कहता है, संविधान का अनुच्छेद 32 कहता है कि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समादेश करने का अधिकार दिया जाता है। मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश या आदेश या रिट जो भी उचित हो निकालने की शक्ति है। न्यायपालिका द्वारा मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए निम्न रिट निकाली जा सकती है। सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबीज कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है सशरीर उपस्थित होना। इस रिट द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति को जिसे बंदी बनाया गया है को सशरीर न्यायालय में उपस्थित करने का आदेश देता है तथा बंदी बनाने वाले व्यक्ति को बंदी बनाने के विधिक कारण स्पष्ट करने का आदेश देता है। यदि किसी व्यक्ति को अविधिक तरीके से बंदी बनाया गया है तो न्यायालय उसे मुक्त करा देता है। यह रिट निम्न परिस्थितियों में निकाली जा सकती है। पहला है जब विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया हो, जैसे अनुच्छेद 21 के प्रावधानों के अनुसार बंदी को 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित नहीं किया गया हो, मनमाने या अविधिक तरीके से बंदी बनाया गया हो, किसी अविधिक प्राधिकार द्वारा बंदी बनाया गया हो या असंवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत बंदी बनाया गया हो। दूसरा है परमादेश। मैंडेमस का शाब्दिक अर्थ है आदेश या समादेश। यह रिट किसी सार्वजनिक पदाधिकारी, संस्थान व न्यायालय के विरुद्ध जारी की जा सकती है जिससे उन्हें अपने पद के लोक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आदेश दिया जाता है जिनका उस द्वारा निर्वहन से इनकार किया गया है। इस रिट का मूल उद्देश्य अधिकारों के संरक्षण हेतु लोक अधिकारी या संस्थान को कर्तव्य निर्वहन के लिए प्रतिबद्ध करता है। फिर आता है प्रतिषेध या निषेधाज्ञा, प्रोहिबिशन। यह रिट उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती है। इस रिट का उद्देश्य न्यायालयों को अपने अधिकारिता का उल्लंघन करने तथा उससे बाहर जाकर कार्य करने से रोकना है। यह रिट किसी न्यायालय से संबंधित विषय की सुनाई या लंबित अवधि में या अंतिम निर्णय से पूर्व की जाती है। अगला पॉइंट आता है उत्प्रेषण।
सर्टियोरी सर्टियोरेरी शब्द का अर्थ है प्रमाणित करता। ये रिट भी प्रतिषेध रिट के समान उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों व न्यायाधिकरणों के विरुद्ध ही निकाली जाती है। ये रिट किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी की जाती है। इसमें इस वाद से संबंधित समस्त सूचनाएं व दस्तावेज मंगवा लिए जाते हैं। फिर आता है अधिकार प्रेक्षा को वारंटो का शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से। इस रिट के अंतर्गत किसी सार्वजनिक अधिकारी या संस्थान द्वारा उनके द्वारा किए जा रहे कार्य की वैधता पर प्रश्न किया जाता है तथा उसके अधिकार के स्रोत मांगे जाते हैं। यदि यह अधिकारी या संस्थान कोई विधिक प्रावधान बताने में असफल रहते हैं तो उसे उस कार्य एवं अधिकार से मुक्त कर दिया जाता है। इस रिट का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करना है। अधिकार प्रंशा न जारी करने की परिस्थिति समादेश के समान है। संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को अपने अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत उपरोक्त रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। वही अनुच्छेद 139 संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 में वर्णित प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं प्रयोजन के लिए ऐसे निर्देश, आदेश या रिट उनमें से कोई निकालने की शक्ति प्रदान करता है। फिर अगला कार्य है न्यायपालिका का कार्यपालिका द्वारा परामर्श। हमारे राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से कई बार परामर्श मांगा जाता है क्योंकि न्यायपालिका न्यायिक एवं विधिक विषयों की विशेषज्ञ है। अतः कार्यपालिका प्रशासन के संचालन के दौरान अगर किसी प्रकार की बाधाएं महसूस करती है तो न्यायालय से वह सलाह मांग सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना उचित है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और वह न्यायालय जो सुनाई के पश्चात जो ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर प्रतिवेदन कर सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका। भारतीय संविधान में न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका का वर्णन नहीं मिलता है क्योंकि यह आधुनिक प्रवृत्तियां हैं जो समय और परिस्थितियों के अनुसार विकसित हुई हैं। इनका मूल आधार उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन व अपील ग्रहण करने की अधिकारिता है। न्यायिक सक्रियता न्यायालय की शासन पर नियंत्रण स्थापित करने की नैतिक जिम्मेदारी के रूप में परिभाषित की जा सकती है, जिसके अंतर्गत न्यायालय सरकार या शासन के किसी अंग को उसके द्वारा की जा रही अनियमितताओं के लिए फटकार लगाता है और उसे कृत्य करने के लिए बाध्य करता है। न्यायालय को अधिकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के रूप में प्राप्त होते हैं। अतः न्यायालय जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकार या प्रशासन तंत्र को कोई कार्य करने के लिए आदेश या निर्देश देता है तो यह न्यायिक सक्रियता कहलाती है। न्यायालय द्वारा यह कार्य स्वप्रेरणा से भी किया जा सकता है या किसी नागरिक संस्थान या स्वयं से समूह द्वारा प्रेरित करने पर भी किया जा सकता है। किसी नागरिक संस्था या स्वयंसेवी संगठन द्वारा किसी व्यापक जनहित के मुद्दे पर
न्यायालय को संज्ञान लेने के लिए जब याचिका दायर की जाती है तो वह जनहित याचिका कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है निःशुल्क विधिक सेवा। भारत में यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति से है या उसके परिवार की वार्षिक आय 18,000 रुपये से कम है, या वह प्राकृतिक आपदा का शिकार है, या महिला है, या बालक है, या मानसिक रूप से बीमार है, या शारीरिक रूप से अक्षम है, या औद्योगिक मजदूर है, या निरुद्ध है, तो उसे केंद्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में स्थापित उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अंतर्गत याचिकाकर्ता को एक प्रार्थना पत्र समिति के सचिव को वाद के सभी दस्तावेजों के साथ देना होता है, जिससे वह इस सेवा के लिए याचिकाकर्ता की योग्यता की जांच करता है। योग्य पाए जाने पर याचिकाकर्ता को न्यायालय के समस्त शुल्कों के साथ पैरवी करने के लिए एक अधिवक्ता निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है न्याय मित्र। भारत में यदि जब उच्चतम न्यायालय को जेल से या किसी आपराधिक मामले में बंदी से या याचिका प्राप्त होती है कि न्यायालय में अपराधी का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे मामले में न्यायालय स्वयं के खर्चे पर एक अधिवक्ता नियुक्त करता है जो न्यायालय में उस अपराधी की पैरवी करता है। इसके अलावा सिविल मामलों या व्यापक जनहित के मामलों में भी इसके अंतर्गत अधिवक्ता नियुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार आज का पॉइंट। धन्यवाद।